बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, इल्म सिग़ा अरबी का सबक लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इल्म सिग़ा में हमारा जो सबक है आज वो अद्दरसुस्सानी से है। अद्दरसुस्सानी हमारे वीडियो के हिसाब से ये 5वीं वीडियो है, लेकिन किताब के हिसाब से ये दूसरा सबक है। अद्दरसुस्सानी दूसरा सबक। इस सबक के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने फ़ेल की चौथी तक़सीम को बयान किया है। इससे पहले तक़सीम अव्वल, तक़सीम सानी, तक़सीम सालिस का बयान हो गया। ये फ़ेल की तक़सीम राबिअ यानी चौथी तक़सीम। इसमें सुलासी, रुबाई और मुजर्रद मज़ीद फ़ी इसको बयान किया है। मुसन्निफ़ का यानी साहिब इल्म सिग़ा अल्लामा इनायत अहमद काकोरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का अंदाज़े बयान अलग है और मुसन्निफ़ीन से। इन्होंने पहले फ़ेल की तक़सीम को बयान किया, उसके बाद इस्म को बयान किया है। तो जब फ़ेल की तक़सीम को बयान किया तो जो फ़ेल की तक़सीम के तहत जो आते हैं सिर्फ़ उसी को बयान किया है, बाकी जो इनके तहत नहीं आते उसको बयान नहीं किया है। वैसे आज जो हमारा सबक है इसको कुतुब सर्फ़ में 6 अक़साम का नाम दिया जाता है, लेकिन जो मुसन्निफ़ ने बयान किया है वो सिर्फ़ 4 ही क़िस्मों को बयान किया है। उसकी वजह यह है कि फ़ेल अब ये 6 अक़साम में जो 5वीं क़िस्म है वो है खुमासी, मुजर्रद और 6ठी क़िस्म खुमासी मज़ीद फ़ी ये है। तो उसको बयान यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर कि सिर्फ़ सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, इन 4 ही को बयान किया है। खुमासी को बयान नहीं किया। क्यों? इसलिए कि फ़ेल जो होता है वो खुमासी नहीं होता, सुलासी होता है या रुबाई होता है। इस्म खुमासी हो जाता है। अब जब खुमासी वो इस्म की कबील से है, फ़ेल की कबील से नहीं है, तो उसको जो है फ़ेल की जो तक़सीम राबे है तो इसमें बयान नहीं किया, उसको इस्म के तहत बयान कर दिया है। फ़ेल खुमासी होता नहीं है, जब खुमासी होता नहीं तो उसको यहाँ पर बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। वरना इन तमाम को मिलाकर यानी उस खुमासी को भी मिलाकर जो और दीगर कुतुब में जो बयान है उन तमाम को मिलाकर जो है इसको 6 अक़साम का नाम दिया जाता है। तो ये है जो है फ़ेल की तक़सीम राबे, फ़ेल की चौथी तक़सीम, जिनके तहत मुसन्निफ़ ने 4 क़िस्मों को बयान किया है। लेकिन इतना याद रखें, इन 4 क़िस्मों में जो इन 4 क़िस्मों की जो तारीफ़ात है उनमें हुरूफ़ असलिया और ज़ाइदा का बहुत ज़्यादा दखल होता है तारीफ़ात में। तो इसलिए इनकी तारीफ़ात से पहले ये ज़रूरी है कि हम हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ाइदा को पहचानें, उनकी तारीफ़ात जानें। उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि जिसकी वजह से ये पता चलता है कि कौन से हुरूफ़ असली है, कौन से ज़ाइदा है, उनका भी जानना ज़रूरी है। जिन हुरूफ़ की वजह से पता चलता है कि ये हुरूफ़ असली है, ये हुरूफ़ ज़ाइद है, उनका भी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ बातें जो इस किताब में नहीं है उनसे हटकर तारीफ़ात आप मुलाहिज़ा करें। देखें, एक होता है मीज़ान वज़न और एक है मौज़ून।
मीज़ान का लुग़वी जो माना है वो है तराजू, और मीज़ान से मुराद वो हरूफ होते हैं जो हरूफ असली और हरूफ ज़ायदा के दरमियान फ़र्क पैदा करे, और वो हरूफ है फ़ा, ऐन, लाम। इसी का नाम मीज़ान है। जिस तरह अशिया में कमी बेशी मालूम करने के लिए एक तराजू होता है, उसी तरह अरबी कलिमात में असलिया हरूफ और ज़ायदा हरूफ मालूम करने के लिए एक तराजू है, एक मीज़ान है, और वो है फ़ा, ऐन, लाम। इसी का नाम मीज़ान है। मीज़ान को वज़न भी कहा जाता है, मौज़ून भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है मौज़ून। मौज़ून जो है, मौज़ून यानी जिसको तोला जाए, जिसका वज़न किया जाए। तो चूँकि जो मौज़ून होता है इसके हरूफ को ही फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबिल में लाया जाता है। तो मौज़ून किसे कहेंगे? जिसके हरूफ को फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबिल में लाया जाए, ये मालूम करने के लिए कि कौन से हरूफ असली है, कौन से ज़ायद है, ये होता है मौज़ून। तो मीज़ान, वज़न, मौज़ून, इसके बारे में आपको पता चल गया। आप मिसालों से समझें। देखें, यनसुरु, ये जो है कलमा है, कलमे मौज़ून है ये। इसी कलमे के हरूफ के बारे में हमें पता करना है कि इस कलमे में कौन से हरूफ असली है, कौन से ज़ायद है, इसी कलमे के बारे में। तो अब यनसुर जो है वो यफ़उल के वज़न पर है। तो यनसुर को आप यफ़उल के मुकाबिल में लाएं, और आप देखें यनसुर बरवज़न यफ़उल, यनसुर को आप यफ़उल के मुकाबिल में लाएं, और आप देखें नून ये फ़ा के मुकाबिल में है या नहीं, स्वाद ये ऐन के मुकाबिल में है या नहीं, रा लाम के मुकाबिल में है या नहीं। तो आप मुकाबला करें तो देखिए बिल्कुल फ़ा जो है ये यनसुर, नून फ़ा के मुकाबिल में है, स्वाद ये ऐन के मुकाबिल में है, रा लाम के मुकाबिल में है। तो ये हरूफ चूँकि उनके मुकाबले में आ रहे हैं, लिहाजा ये हरूफ असली है। अब इससे हटकर जो हरूफ वो हरूफ ज़ायद होते हैं। तो यहाँ इससे हटकर क्या है? या है, यनसुर में यफ़उल, तो इससे हटकर है, तो लिहाजा यनसुर में जो या है ये ज़ायद है। इन तीनों हरूफ के मुकाबिल में ये हर्फ नहीं आ रहा है। तो कलमा मौज़ून जिसके हरूफ को फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबिल में लाएं, ये पता करने के लिए कि कौन से हरूफ असली है, कौन से ज़ायद है, वो कलमा मौज़ून होता है। इसी तरह इसके बारे में तो आपको पता लग ही गया, मीज़ान, मौज़ून और वज़न याद रखें। अब हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा चूँकि इसी के ज़रिए पता चलता है, तो अब इनकी तारीफ़ समाअत करें। हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा किसे कहते हैं, इसकी कुछ अलग अलग तारीफ़ भी बयान की गई है। हरूफ असलिया वो हरूफ होते हैं जो फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबिल में आए, वो हरूफ असली है, और जो फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबिल में ना आए वो हरूफ ज़ायदा है। यही हरूफ असलिया और ज़ायदा की तारीफ़ है। इसके अलावा और भी एक तारीफ़ की गई है, वो ये है कि हरूफ असलिया वो हरूफ जो कलमे के हर गर्दान में मौजूद हो, और हरूफ ज़ायदा वो हरूफ जो कलमे के हर गर्दान में मौजूद ना हो। अब इसके हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा मालूम करने का तरीक़ा क्या है? तो तारीफ़ ही से आपको मालूम करने का तरीक़ा भी पता चल गया होगा। जिस कलमे के बारे में आपको मालूम करना है कि कौन से हरूफ असली है, कौन से ज़ायद है, तो उसका पहला तरीक़ा ये है कि उस कलमे को आप फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबिल में लाएं।
तो जो जो उस कलमे के हरूफ फ़ाइल लाम के मुकाबले में आएंगे उसको उन हरूफ, वो हरूफ जो है असली होंगे कलमे के, जो जो हरूफ फ़ाइल लाम के मुकाबले में आएंगे वो हरूफ असली होंगे, और जो इनके मुकाबले में नहीं, इनसे हटकर होंगे, वो क्या होंगे? ज़ायद होंगे। तो ये पहला तरीक़ा है मालूम करने का। दूसरा तरीक़ा है मालूम करने का कि आप देखें किसी भी कलमे को, तो जो हरूफ, जो कलमे की जो गर्दान है, तो जो हरूफ कलमे की हर गर्दान में मौजूद हो, दूसरा तरीक़ा है ये मालूम करने का कि कौन से हरूफ असली है, कौन से ज़ायद है। तो जो हरूफ कलमे के हर गर्दान में मौजूद हो वो हरूफ असली है, और जो हर गर्दान में मौजूद ना हो वो हरूफ ज़ायद है। आप देखें नसरा यनसुरु, नसरा जो है 3 हरूफ है, माद्दा है नून स्वाद रा। अब आप देखें इससे मुज़ारे लाया, मुज़ारे की गर्दान यनसुर, फिर जो है आप अम्र की गर्दान लाए उनसुर, नहीं की गर्दान लाए ला तनसुर, इसमें फ़ाइल लाए नासिर, इसमें मफ़ऊल लाए मंसूर, इसमें ज़र्फ़ लाए जो है इसमें ज़र्फ़ मनसर, उसके बाद इसमें आला लाए मिनसर, इसमें तफ़ज़ील लाए अंसर नुसरा। तो ये जो तमाम गर्दानें हुई, आप तमाम गर्दानों में देखें नून साद रा तमाम में मौजूद है। तो मैंने कहा था जो कलमे की जो हरूफ कलमे की हर गर्दान में मौजूद वो हरूफ असली है, तो आपको पता लग गया कि नून स्वाद रा ये कलमे की हर गर्दान में मौजूद है, तो नून स्वाद रा ये क्या होंगे? असली होंगे। अब वो हरूफ जो कलमे की हर गर्दान में मौजूद ना हो वो क्या होंगे? ज़ायद होंगे। इसको आप देखें, यनसुर आपने कहा या यदरिब कहा, तो यनसुरु जो आपने कहा, अब इसमें या है, अब इसका इसकी दूसरी गर्दान लाए जो है अम्र लाए उनसुर, इसमें या नहीं है, इसमें या नहीं है। इसी तरह इसकी एक दूसरी गर्दान लाए, इसमें फ़ाइल नासिर, इसमें भी या नहीं है। तो ये जो या है ये कलमे की हर गर्दान में मौजूद है नहीं। तो अब पता चल गया कि जो कलमे जो हरूफ कलमे की हर गर्दान में मौजूद ना हो वह ज़ायद है। पता लग गया कि या जो है ये ज़ायद है। तो ये दूसरा तरीक़ा है, ये दूसरा तरीक़ा है मालूम करने का कि कौन से हरूफ असलिया है और कौन से हरूफ ज़ायदा है। वैसे ये याद रखें हरूफ ज़ायदा कुल 10 होते हैं। सअलतुमूनीहा में जो कि जिसका मजमुआ है, और सअलतुमूनीहा ये इसका मजमुआ है। सीन, हमज़ा, लाम, ता, मीम, वाव, नून, या, हा, अलिफ, ये हरूफ है जो कि हरूफ ज़ायदा है, 10 है। इनके अलावा भी और हरूफ कलमे में ज़ायद होते हैं, जबकि ज़्यादती तकरार आइन तकरार लाम से हो, यानी ज़्यादती जो कलमे में है वो आइन के तकरार की वजह से है या लाम कलमे की तकरार की वजह से है। आइन कलमे की तकरार से है या लाम कलमे की तकरार से है। जैसे जल बबा है तो यहाँ पर लाम का तकरार है, जला बा जीम फ़ा कलमा, लाम आइन कलमा, बा लाम अव्वल, दूसरा बा लाम सानी, तो लाम कलमे का तकरार हुआ, लिहाजा यहाँ पर बा ज़ायद है। कज़्ज़बा सर्रफ़ा, कज़्ज़बा में दाल ज़ायद, सर्रफ़ा में रा ज़ायद। तो हरूफ ज़ायदा जो 10 है इनके अलावा भी ज़ायद हरूफ होते हैं। कब? जबकि ज़्यादती तकरार आइन तकरार लाम से हो। लेकिन ज़्यादातर जो है कलमे में जो ज़ायद हर्फ होता है वो इन्हीं 10 में से होता है, ये ज़्यादातर। लेकिन इनके अलावा भी हरूफ ज़ायदा होते हैं, जबकि ज़्यादती तकरार आइन तकरार लाम से हो। मैंने आपको मिसाल दे दी, तो ये बात आप जो है याद रखें।
अब चलते हैं मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने जो बयान किया। अब इतनी सारी मैंने बातें आपके सामने बयान की, हरूफ असलिया, हरूफ ज़ाइदा, मीज़ान, वज़न, मौज़ून, ये सारी चीज़ों तो बयान जो की गई आप, ये बहुत अहम है, आप हज़रात याद रखें। फ़ेल की चौथी तक़सीम मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने बयान की है। ये जो फ़ेल की चौथी तक़सीम है, ये हरूफ असलिया की तादाद के एतबार से है, हरूफ असलिया की तादाद के एतबार से। इसकी दो किस्में बयान की, और मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि खुमासी को बयान क्यों नहीं किया, यहाँ पर दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दो किस्में बयान की, सुलासी और रुबाई। सुलासी और रुबाई की तारीफ़ की है साहिब किताब ने। सुलासी वो होता है जो 3 हरूफ असलिया से बने, जो 3 हरूफ असलिया से बने, और रुबाई वो होता है जो 4 हरूफ असलिया से बने, यानी जिसमें 3 हरूफ असली हो वो सुलासी है, और जिसमें 4 हरूफ असली हो वो रुबाई है। अब जो है इनमें से हर एक की दो किस्में हो जाती हैं, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। मुजर्रद का माना ही आता है खाली होना, महज़। तो मुजर्रद जो हरूफ ज़ाइदा से खाली हो, मज़ीद फ़ी जिसमें हरूफ ज़ाइदा हो। अब इन दोनों का आप उन दोनों के साथ मिला दें तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, ये बन जाएगा। अब जो है मुजर्रद की सही जो मुसन्निफ़ ने जो तारीफ़ की है वो क्या है, तो अगर मुजर्रद की तारीफ़ अगर पूछें तो मुजर्रद की तारीफ़ यही है कि मुजर्रद जिसके माज़ी में 3 हरूफ असलिया से ज़्यादा या 4 हरूफ असलिया से ज़्यादा हरूफ ना पाया जाए, और मज़ीद फ़ी जिसके माज़ी में हरूफ असलिया से ज़्यादा हरूफ भी पाए जाएं, जिसके माज़ी में हरूफ असलिया से ज़्यादा हरूफ असलिया से ज़्यादा हरूफ भी पाए जाएं, जैसे इज्तनबा है, अकरमा है, तसरबला है, इबरन शक़ा है। तो इज्तनबा का मादा तो जीम नून बा है, लेकिन इसके अलावा जो हरूफ है ये इसमें ज़ायद है, तो ये मज़ीद फ़ी है। कहा कि जिसकी माज़ी में हरूफ असलिया से ज़ायद हरूफ भी पाए जाएं। तो ये मुजर्रद और मज़ीद फ़ी की तारीफ़ अलग अलग हुई, लेकिन मिला के तारीफ़ करेंगे, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, तो फिर तारीफ़ अलग होगी। सुलासी मुजर्रद सुलासी के साथ मुजर्रद को मिला देंगे तो तारीफ़ अलग होगी, रुबाई के साथ मुजर्रद को मिला देंगे तो फिर वो रुबाई वाली तारीफ़ होगी। सुलासी मुजर्रद के जिसमें सिर्फ़ 3 हरूफ असलिया हो, जिसकी माज़ी में सिर्फ़ 3 हरूफ असलिया हो, और सुलासी मज़ीद फ़ी के जिसकी माज़ी में 3 हरूफ असलिया से ज़ायद हरूफ भी पाए जाएं, और रुबाई मुजर्रद कि जिसकी माज़ी में सिर्फ़ 4 हरूफ असलिया हो, और रुबाई मज़ीद फ़ी कि जिसकी माज़ी में 4 हरूफ असलिया से ज़ायद हरूफ भी पाए जाएं। ये रुबाई मज़ीद फ़ी की हो गई। आप देखिए तर्जमा, अत-तक़सीम अर्राबिअ लिल-फ़िअल, फ़िअल की चौथी तक़सीम, अल-फ़िअलु बिइअ्तिबारी अददिल हुरूफ़िल असलिय्यति अला क़िस्मैन। फ़िअल हरूफ असलिया की तादाद के एतबार से 2 किस्मों पर है, सुलासियुन व रुबाइयुन, सुलासी और रुबाई। अस्सुलासिय्यु अल्लज़ी यतकव्वनु मिन सलासति हुरूफ़िन असलिया का नसरा व यंसुर। सुलासी वो होता है जो 3 हरूफ असलिया से बने, जैसे नसरा यंसुर। और रुबाइय्यु अल्लज़ी यतकव्वनु मिन अर्बअति हुरूफ़िन असलिया, रुबाई वो होता है जो 4 हरूफ असलिया से बने, का बाअसरा युबाअसिर, जैसे बाअसरा युबाअसिरु। सुम्मा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा अला क़िस्मैन, फिर इन दोनों में से हर एक की 2 किस्म होती है। अल-मुजर्रद अल्लज़ी ला यकूनु फ़ी माज़ीही ज़ियादतुन अलल हुरूफ़िल असलिय्यति सलासति अविल अर्बअ। मुजर्रद वो है कि जिसकी माज़ी में
3 हरूफ असलिया से ज़्यादा या 4 हरूफ असलिया से ज़्यादा हरूफ ना हो। खाली ये मुजर्रद की तारीफ़ है, जिसकी माजी में 3 हरूफ असलिया से ज़्यादा या 4 हरूफ असलिया से ज़्यादा हरूफ ना हो। मिथलु जैसे नसरा यनसुरु, बाथरा युबाथिरु। अगर सुलासी इसके साथ मिला देंगे तो फिर तारीफ़ खाली ये होगी और अरबा जो है ये हट जाएगा। अगर रुबाई मिला देंगे तो ये वाला हट जाएगा, 3 हरूफ वाला 4 लग जाएगा। अल मज़ीद फ़ी अल्लज़ी यकूनु फ़ी माज़ीही ज़ियादतुन अला al-हुरूफ़ al-असलिया। मज़ीद फ़ी कि जिसके माज़ी में हुरूफ़ असलिया से ज़्यादा हुरूफ भी पाए जाएँ। मिथलु इज्तनबा व अकरमा व तसरबला व इबरनशक़ा। जैसे इज्तनबा, अकरमा, तसरबला और इबरनशक़ा। तो देखिए ये जो मिसालें हैं, असल में आपने सुलासी जो सुलासी मज़ीद फ़ी जो बा हमज़े वसल है और एक बे हमज़े वसल, तो इज्तनबा जो है ये बा हमज़े वसल की मिसाल है और अकरमा बे हमज़े वसल की मिसाल है। इसी तरह जो रुबाई है 2 किस्में होती है, मुजर्रद मज़ीद फ़ी। रुबाई मुजर्रद की मिसाल बाथरा है और रुबाई मज़ीद फ़ी की फिर 2 किस्में होती है, एक बा हमज़े वसल, बे हमज़े वसल। बे हमज़े वसल का एक बाब है और वह है बाब तसरबल। तसरबला ये रुबाई मज़ीद फ़ी बे हमज़े वसल की मिसाल है। और जो इबरनशक़ा है ये रुबाई मज़ीद फ़ी बा हमज़े वसल की मिसाल है। अल इबरिन शाख मज़दर है, इबरनशक़ा या बरनशिक़। तो ये मिसालें हैं। तो इतना हमारा सबक हो गया। इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल अगले तक़सीमुल ख़ामिस लिल फ़िअल को बयान करेंगे।